अगर आप चाहते हैं कि जो दड़े सट्टे के अंक होते हैं उनकी आपको प्राप्ति हो, आपको खुद को भी प्राप्ति हो और आप औरों को भी बता सकें, तो इसके लिए आपको शमशान भैरवनाथ की ये साधना करनी पड़ेगी। और इसका जो लुभा भोग प्रसाद है इसी विधि के अनुसार आपको देना पड़ेगा, जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जब आपने इस साधना का प्रत्यक्षीकरण कर लिया तो बाबा शमशानी काल भैरव आपकी आँखों के सामने दड़े सट्टे के नंबरों की झड़ी लगा देंगे। आप एक बार इस साधना को कर देखें तो बाबा भैरवनाथ, शमशानी भैरवनाथ की जो शक्ति है आपको प्राप्त होगी। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे साधना और समाधान चैनल के माध्यम से मैं पहले आपको बहुत से दड़े सट्टे के अंक प्राप्त करने वाली साधना, इनकी विधियां और टोटकों की जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। तो जिनमें सट्टे के नंबरों की प्राप्ति करने के लिए माता काली जी की साधना, सबल सिंह बौरी जी की साधना, माता मसानी मेलडी जी की साधना, 5 पीरों की साधना, बाबा काल भैरवनाथ की साधना। तो आज यह जो साधना मैं आपको बताने जा रहा हूँ शमशानी काल भैरव की, तो यह जो साधना है इसके लिए आपने बाबा काल भैरवनाथ को, शमशानी काल भैरव को आपने तामसिक भोग प्रसाद अर्पण करना है और यह आपने साधना करनी है। और जो साधक इस साधना का प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनको भी दड़े सट्टे के जो अंक हैं उनको भी प्राप्त हों और वह औरों को भी बता सकें और साधकों को भी वह बता सकें कि कल को क्या दड़े सट्टे का अंक आने वाला है, लॉटरी का नंबर क्या आने वाला है, तो उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, सिद्धि करनी पड़ेगी शमशान काल भैरवनाथ की। तो आपको इस शावर मंत्र का जाप करना पड़ेगा, जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और हर रविवार आपको तामसिक विधि के अनुसार शमशान काल भैरवनाथ को आपको भोग अर्पण करना पड़ेगा। और भोग अर्पण करने के बाद आपको 5 रुद्राक्ष की माला का आपको जाप करना पड़ेगा। और ये जो साधना है 41 दिन की, और 41 दिन ही आपने ब्रह्मचार्य का आपने जती रहना है, ब्रह्मचार्य की आपने पालना करनी है। धरती के ऊपर ही आपने आसन लगाकर विश्राम करना है। और इसका ये जो लूफा, ये जो भोग प्रसाद है आपने घर से बाहर देना है। घर से बाहर आप बाबा भैरवनाथ के जहाँ पर मदरा वगैरह का भोग चढ़ता हो तो वहाँ पर आप ये भोग प्रसाद दे सकते हैं, या फिर शमशान भूमि में भी आप ये भोग प्रसाद दे सकते हैं। किसी बहती नदी के किनारे भी आप ये भोग प्रसाद दे सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये भोग प्रसाद बता दूं। तो इसके लिए आपने छोटा सा एक माटी का कटोरा, माटी का एक खप्पर आपने लेना है और उसमें आपने 10-20 रुपए की बकरे की कलेजी को आपने डाल देना है। एक मिट्टी का बर्तन और 10-20 रुपए की बकरे की कलेजी, उसको आप पहले शुद्ध कर लें पानी के साथ, तो उसमें आपने इसको रख देना है। और उसके बाद आपने इसको मदरा से, शराब से आपने इसको भर देना है। और एक आपने लेना है सरसों के तेल का दिया, तो यही इसका लुफा, ये भोग प्रसाद है। तो यह तो आपने हर रविवार आपने अपने सर के ऊपर से एक बार ये सामग्री वारने के बाद आपने रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, जो स्थान मैंने आपको बताए हैं, तो वहाँ पर आपने इस दिए को रोशन कर देना है। और दिए को रोशन कर देने के बाद उस दिए के सामने बाबा
काल भैरवनाथ शमशानी काल भैरव को ये भोग आपने अर्पण कर देना है। ये तो आपने हर रविवार को ये भोग प्रसाद देना है। और जो नित्य ही आपने भोग प्रसाद देना है, जब आपने शाबर मंत्र का जाप करना है और किस विधि के अनुसार करना है वह भी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए आपने 2 लड्डू लेने हैं, बेसन वाले बूंदी वाले 2 लड्डू लेने हैं आपने, और इनमें आपने एक एक लौंग लगा देना है। और जब आपने जाप करना है, अपने सामने आपने एक जल का कमंडल, कोई जल का बर्तन भर कर रख लेना है। और ये जो लड्डू हैं अपने सर के ऊपर से 7 बार वार कर आपने अपने सामने रख लेने हैं। और ये जो जल का कमंडल आप भर कर रखेंगे तो ख्वाजा जिंदा पीर जी का नाम लेकर आप अपने ऊपर थोड़ा सा शुद्धिकरण कर लें, अपने ऊपर थोड़ा सा छींटा लगा लें, और एक गोल धारा अपने ऊपर से आपने इस पानी का आपने डाल लेना है। तो उससे आपके शरीर का बंधन हो जाएगा। ख्वाजा जिंदा पीर आपकी रक्षा करेंगे, कोई बुरी शक्ति आपके आसपास भटक नहीं सकेगी। जब आपके सामने ये जल होगा, ख्वाजा जी की साथ में हाजिरी होगी। और आपका जो आसन है, या तो आप ब्लैक आसन के ऊपर भी बैठ सकते हैं, या रेड आसन के, लाल आसन के ऊपर बैठकर भी आप जाप कर सकते हैं। और जो आपकी माला होनी चाहिए, रुद्राक्ष की आपकी माला होनी चाहिए। और रात्रि के समय आपने ये जाप करना है। घर से बाहर भी आप ये जाप कर सकते हैं, और घर में बैठकर भी आप ये किसी शुद्ध जगह के ऊपर आप जाप कर सकते हैं। लेकिन जब आपने जाप कर लिया तो उसके बाद जो आपने विश्राम करना है, धरती के ऊपर ही आसन लगाकर आपने इसका जाप करना है। बिल्कुल शुद्ध अवस्था में आपने इसका जाप करना है। तो जब आप इस जाप को आरंभ कर देंगे तो बाबा काल भैरवनाथ साक्षात आपको दर्शन देंगे। और इसके अलावा आपको आवाज़ भी लग सकती है बाबा काल भैरवनाथ की, आपको सपने में भी दर्शन देंगे। लेकिन जब आपने इस जाप को आरंभ करना है, आप गणेश जी महाराज का ध्यान धरें, धरती माता का ध्यान धरें, अपने गुरु पीर का ध्यान धरें, और जो भी आपके घर के कुल देव कुल देवी हैं उनका ध्यान धरते हो कि हम ये साधना करने जा रहे हैं शमशानी काल भैरवनाथ की, तो हमें इसका प्रत्यक्षीकरण हो। तो इस विधि के अनुसार आप ये साधना कर सकते हैं। और जब आपको ये प्रत्यक्षीकरण हो जाए पूर्ण रूप से, तो तब आप बाबा काल भैरवनाथ के मंदिर में जाएं। तो वहाँ पर आप मदरा वगैरह का, जो भी बाबा भैरवनाथ का जैसे लंगोट है, लड्डुअन का जोड़ा, इनका जो लोहा भोग प्रसाद है, किसी भी मंदिर में जाकर आप अर्पण कर सकते हैं 41 दिन के बाद, क्योंकि 41 दिन में आपको इसका प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। और जो वह लड्डू हैं आप अपने सामने रखेंगे, अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉक वाइज वार कर उसको दरवेश को, डॉगी को, कुत्ते को डालते रहें। और हर रविवार आपने ये भोग प्रसाद देते रहना है। और जो आगे आपको जो मैं शावर मंत्र बताऊंगा, इसका जो जाप है, रुद्राक्ष की माला से आपने इस शावर मंत्र का जाप करना है 5 माला का नित्य कर्म अनुसार। अगर आप साधना सिद्धि करना चाहते हैं, अगर आप साधना सिद्धि नहीं करना चाहते, वैसे ही आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तब आप भैरवनाथ के मंदिर में कभी लुभा भोग प्रसाद चढ़ाते रहें। और इस शावर मंत्र का आप अपने घर में सुबह शाम 1 माला का, 2 माला का आप जाप कर सकते हैं। तब भी आपको सपने में कभी कभी आपको दड़े सट्टे के अंकों की प्राप्ति होती रहेगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आपको इसका आदी नहीं होना चाहिए। जो साधक ये साधना करना चाहते हैं तो वह इस शावर मंत्र का जाप करें, जो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। मास मदरा का भोग लगाए, भैरव बैठे बीच शमशान, दड़े सट्टे की खबर बतावें, मानकर माँ काली की आन। मास मदरा का भोग लगाएं, भैरव बैठे बीच शमशान, दड़े सट्टे की खबर बतावें, मानकर माँ काली की आन। मास मदरा का भोग लगाएं, भैरव बैठे बीच शमशान, दड़े सट्टे की खबर बतावें, मानकर माँ काली की आन। तो ये छोटा सा शावर मंत्र है, जिसकी 5 माला का, रुद्राक्ष की 5 माला से आपने इसका जाप करना है। तो आपको प्रत्यक्षीकरण होगा, दड़े सट्टे के अंकों की आपको प्राप्ति होगी। और जब दड़े सट्टे के अंकों की आपको प्राप्ति होने लगे, जब भी वह धन आएगा तो उसको कुछ ना कुछ आप पुण्य धर्म में भी लगाएं। आप गऊ को हरा चारा आप डाल सकते हैं, गरीबों को भोजन आप इससे खिला सकते हैं, गरीबों को आप वस्त्र दिला सकते हैं।
तो ये जो पैसा है पुण्य कर्म में अगर आप लगाएंगे तो आपकी जो साधना सिद्धि है लंबे समय तक आपके साथ ये चलती रहेगी। तो यह थी बाबा शमशान काल भैरवनाथ की यह जो साधना है दड़े सट्टे के अंक को प्राप्त करने वाली। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।